नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आसाम में एक बड़ा रेल हादसा पेश आया है, जहाँ सेरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20507 डाउन हाथियों के एक झुंड से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी भी मुसाफिर के ज़ख्मी होने की इत्तलात नहीं मिली। एक रिपोर्ट में मकामी ज़राए के हवाले से बताया गया कि हादसे के वक्त पटरी पर 8 हाथी मौजूद थे। ट्रेन की जद में आकर उनमें से ज़्यादातर हाथी हलाक हो चुके हैं, जबकि कुछ के जिस्मानी आज़ा पटरी पर बिखर गए। ये वाक़या एक ऐसे मकाम पर पेश आया जहाँ हाथियों की बाकायदा जंगली गुजरगाह कॉरिडोर मौजूद नहीं है, जिसने इस हादसे पर कई तरह के सवालात खड़े कर दिए हैं। नोएडा में क्रिसमस और नए साल के मौके पर होने वाली तकरीबात के पेश नज़र इंतज़ामिया ने नई गाइडलाइन जारी की है। हुजूम और सिक्योरिटी खदशात और गुज़िश्ता सालों में सामने आने वाली बदइंतज़ामी को देखते हुए डीएम मेधा रूपम ने पेश की इजाज़त के बगैर किसी भी किस्म की पार्टी या अवामी तकरीब पर पाबंदी आयद कर दी है। इंतज़ामिया ने वाज़ेह कर दिया है कि क्रिसमस नए साल के दौरान होने वाले हर प्रोग्राम के लिए पहले से इजाज़त लेनी होगी, वरना मुंतज़मीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइन के मुताबिक होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क, मैरिज लॉन या फार्म हाउस और दीगर अवामी मकामात पर मुनक़िद होने वाले तमाम तफरीही प्रोग्राम इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर मुनअक़िद नहीं किए जा सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी के पेश नज़र दिल्ली हुकूमत की जानिब से जारी करदा इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया, जिसमें BS6 मेयार के अलावा तमाम पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की दिल्ली में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को हिदायत दी कि वो इस मामले में बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे, क्योंकि आलूदगी से मुतालिक अहम और वसी नौइयत के मामलात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। बिहार के साबिक़ वज़ीर आला RJD चीफ लालू प्रसाद यादव का आज दिल्ली में मोतियाबंद का कामयाब ऑपरेशन अमल में आया। उनकी बाएं आँख मोतियाबंद का ऑपरेशन दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कराया गया। इस दौरान अस्पताल में लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती भी मौजूद थी। मगरबी बंगाल के नादिया में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे में शरीक होने जा रहे बीजेपी के कुछ हामी ट्रेन की जद में आ गए। इस हादसे में 4 बीजेपी हामियों की मौत हुई है, जबकि एक हामी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसकी हालत भी संगीन बताई जा रही है। यह हादसा हफ्ते की सुबह पेश आया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी पैदा हो गई। बताया जा रहा है कि सभी महलूक और ज़ख्मी अफराद मुर्शिदाबाद के बाशिंदे हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के ज़रिए एक भरे मजमे में मुस्लिम खातून डॉक्टर नुसरत परवीन के चेहरे से निकाब खींचने का तनाज़ा शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। इस सिलसिले में आज उत्तर प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ख़वातीन की हिफाजत पर जोर देते हुए कहा कि मामला बादियुन नज़र में ख़वातीन की सिक्योरिटी और वक़ार से मुतालिक होने की वजह से वज़ीर आला की बराह रास्त मुदाखलत से अब तक हल हो जाना चाहिए था, बिलख़ुसूस ऐसे वक्त में जब कई मकामात पर इस तरह की दीगर वारदातें भी सुनने को मिल रही हैं। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून में तरमीम पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि मरकज़ी हुकूमत ने इस फलाही कानून पर बुलडोज़र चला दिया है। दिल्ली से जारी एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि मनरेगा महज एक सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि देही हिंदुस्तान के गरीब, महरूम, बेज़मीन तबक़ात के लिए रोज़गार के कानूनी हक़ की ज़मानत था, जिसे कमज़ोर कर दिया गया है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं के इम्तहानात के टाइम टेबल का ऐलान कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक 10वीं का इम्तिहान 12 फरवरी से 28 फरवरी तक, जबकि 12वीं का इम्तिहान 12 फरवरी से 11 मार्च तक होगा। इन इम्तिहानात में 19,86,422 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। बोर्ड सेक्रेटरी गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि इम्तिहानात के दौरान तकरीबन 6 छुट्टियां होंगी, जिनमें 4 इतवार, 2 होली,
धोलंडी की छुट्टियां शामिल हैं। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में हिंदू नौजवान दीपू चंद्रदास को पीट कर हलाक करने के मामले में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इत्तला बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबरा मोहम्मद यूनुस ने दी है। उनका मानना है कि रैपिड एक्शन बटालियन ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर तमाम मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। मगरबी उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाना नानगल इलाके से महकमा इनकम टैक्स में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शेरपुर गांव के रहने वाले ब्रिजवीर सिंह ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बिजनौर की अदालत में दरख्वास्त दायर करके कई अफराद पर मुनज़्ज़म तरीके से धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज़ात तैयार करने और जान से मारने की धमकी देने का इल्ज़ाम लगाया है। सबरीमाला में सोना चोरी मामले में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अहम कार्रवाई करते हुए स्मार्ट क्रिएशन कंपनी के CEO पंकज भंडारी और बल्लारी के जेवरात के ताजिर गोवर्धनन को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मुल्जिमात को अदालत में पेश किए जाने के बाद 14 दिन के अदालती तहवील में भेज दिया गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अद्वियात की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान करते हुए कहा कि अब अमेरिकी शहरी दुनिया में दस्तयाब सबसे कम कीमत से ज़्यादा अदायगी नहीं करेंगे। इस फैसले को आलमी दवासाजी मंडी के लिए एक बड़ा कदम करार दिया जा रहा है, जिसके असरात हिंदुस्तान समेत कई ममालिक के फार्मा सेक्टर पर पड़ने का इम्कान है। कफ सिरप के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मरकजी मुलजिम समेत तमाम दरख्वास्त गुजारों की जानिब से FIR मनसूख कराने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि अगर कोडिन मिला कफ सिरप का इस्तेमाल ज़ख़ीरा तकसीम गैर कानूनी तरीके से मुक़र्ररा ज़वाबित से हट कर की जाए तो इस पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई पूरी तरह जायज़ है। शिमाली मशरक़ी दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद असम्बली हल्के में बाद नमाज जुमा फारूकिया मस्जिद के पास कांग्रेस की जानिब से बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। मुजाहिदीन ने पल्लू, पर्दा और निकाब, देश की बहन बेटियों का है सम्मान जैसे नारे लगाए और नीतीश कुमार से मुतालबा भी किया कि मुल्क की बहन बेटियों से माफ़ी मांगे। तेलंगाना हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर सऊदी अरब के शहर मदीना के करीब 17 नवंबर 2025 को होने वाले अलमनाक बस हादसे में जाँ बहक होने वाले मोहतरमीन और शदीद ज़ख्मी होने वालों के ख़ानदानों के लिए 3,07,25,781 रुपये बतौर एक्स ग्रेशिया मंजूर कर लिए हैं। दोस्त के साथ फ्लैट में तनहा मौजूद एक नौजवान लड़की इस वक्त खौफज़दा हो गई है जब अचानक उसका बाप वहां पहुंच गया। घबराहट के हाल में बचने की कोशिश के दौरान वो 8वीं मंजिल से गिर पड़ी, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत वाक़ई हुई है। उधर दिल्ली की एक अदालत ने शिमाली मशरक़ी दिल्ली फसादात 2020 के दौरान आतिज़नी और हंगामा आराई के इल्ज़ामात में गिरफ्तार 5 अफराद को बाइज़्ज़त बरी करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस ने मामले की तफ्तीश मशीनी अंदाज की और मुलजिमों की झूठे तौर पर फंसा के जाहिर करने की कोशिश की कि केस हल कर लिया गया है। अदालत के इस तबसरे ने दिल्ली पुलिस के कामकाज पर एक बार से सवाल खड़ा कर दिया है। जबालिया नज़ला म्यूनसिपालिटी ने ऐलान किया है कि महदूद वसाइल के बावजूद मैदान में काम जारी रखे हुए ताहम ज़रूरी आलात और मशीनरी की शदीद कमी की वजह से यहाँ के शहरियों की ज़िंदगी के हालात, ख़ास तौर पर सेहत की सूरत हाल दिन ब दिन पेचीदा और ख़तरनाक बनती जा रही। म्यूनसिपालिटी ने बताया कि जब तक गाज़ा में इमदादी आलात की आमद पर पाबंदी बरकरार है, ज़रूरत में इजाफा होता जाएगा, जबकि मौसम सरमा के आगाज़ के साथ हालात तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, जिससे इलाकों में पानी भरने, सेहत के संगीन मसाइल फैलने का खदशा बढ़ गया है। फ़िलिस्तीन के अस्करी व दिफाई उमूर के माहिर कर्नल हातिम करीम अल फलाही ने कहा है कि क़ाबी इसराइल गाज़ा में रोज़ाना फ़ौजी गुंडागर्दी यानी मुनज़्ज़म अस्करी दरिंदगी कर रहा है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। रोज़ाना होने वाली बमबारी मामूली गलती नहीं बल्कि मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत की जाती है। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत ने इत्तला दी है कि गाज़ा में अस्पतालों ने गुज़श्ता 48 घंटों में क़ाबी इसराइल के मुसलसल जारहाना हमलों और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 13 फ़िलिस्तीनी शुहदा के जसद खाकी वसूल किए, जिनमें 7 की लाशें निकाली गई, 20 ज़ख्मियों का इलाज किया गया। फ़िलिस्तीनी मरकज़ हिफाजत बराए इंसानी हुकूक़ ने गाज़ा में अत्तुफ़ाह के मकाम पर एक पनाहगुज़ीन स्कूल पर क़ाबी सिहनी फ़ौज की तरफ से शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है। इस स्कूल में बेघर अफराद को पनाह फराहम की गई थी। जवालदरा हॉस्पिटल करीब अहम तरीन पनाहगुज़ीन मरकज़ था। इस सफ़ाकियत के नतीजे में 5 शहरी शहीद हुए, जिनमें खातून एक बच्ची शामिल है और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान मगरबी की नाम मकबूजा बैतुल मक़दिस से फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमत की कार्रवाइयाँ तसलसल के साथ जारी रहीं, जहाँ क़ाबी इसराइल के आबादकारों की बढ़ती हुई सफ़ाकियत के जवाब में भरपूर मुज़ाहमती सरगर्मियाँ देखने में आईं। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।